आपके अपनी यूट्यूब चैनल वर्कशाप क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों हमारा 12 फरवरी को एमपी बोर्ड का बोर्ड एग्जाम स्टार्ट है। लगातार मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूँ। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको बताते ही जा रहा हूँ। ओके, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए, तैयार करते जाइएगा। ओके, मैंने आपको कहा था, वादा किया था, सॉल्यूशन भी आपको लाऊंगा। ओके, तो मैं आपको इस वीडियो में क्या है 2 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्नों का सॉल्यूशन के साथ पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा। ओके, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। पार्ट 1 आ चुका है। पार्ट 1 में दोस्तों आपको 2 नंबर वाले क्या है 16-17 क्वेश्चन कवर किए थे, इतना ही हम इसमें कर लेंगे। तो धीरे धीरे मैं आपको क्वेश्चन आपको क्या है सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते जा रहा हूँ, जिससे आप क्या है अच्छे से तैयारी कर सके। ये पार्ट 2 है। ओके, पार्ट 1 नहीं देखा है 2 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर का, जाकर देखिएगा अलग से। इसलिए मैंने क्या है प्लेलिस्ट बना दी है, क्लास 12 फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 के नाम से। तो आप क्या है प्लेलिस्ट पर जाइए, क्रम से आप वीडियो देखिएगा और वस्तुनिष्ठ भी तैयार करते जाइए। ओके, तो महामैराथन होने वाली आपकी 2 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न की। ओके, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ेगा। इसमें मैंने आपको बहुत सारे चैप्टर के मिक्स लिए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। तो सफलता की पोशाक कभी तैयार नहीं मिलती है, इसे बनाने के लिए क्या है मेहनत का हुनर चाहिए। ओके, ये नहीं कि आपको सफलता कहीं भी मिल जाए। केवल अगर सफलता आपको प्राप्त करनी है तो केवल आपको क्या मेहनत से आप अपने सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यानी अगर 95% बनाना है तो मैंने आपको जैसे ही बताया 15 से 16 घंटे आपको पढ़ना है, तो पढ़ना ही है। ओके, तब आप क्या है बेहतरीन प्रदर्शन आप कर पाएंगे। ओके, चलिए देख लेते हैं। तो पहला हमारा इसमें क्वेश्चन है लेंज का नियम, लेंस नहीं है लेंज है आपका। ओके, लेंज का नियम लिखिए, यह नियम किस नियम के अनुकूल है। ओके, तो आपको किस प्रकार से कराना, लेंज का नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको कई बार बता चुका हूं लेंज का नियम, और यह नियम किसके आपका अनुकूल है ये आपको बताना है। ओके, तो ये तो मैं पता है यह नियम क्या है ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल है। ओके, ऑब्जेक्ट में भी आपका आता है कि लेंज का नियम किस नियम के अनुकूल है, तो याद रखना है लेंज का नियम क्या है ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल है। आपको बस यह लेंज का नियम तैयार करना है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न है, मतलब जिसके कारण वह उत्पन्न हुई है उसी का विरोध करने लगती है। ये रहता है आपके लेंज के नियम में मेन लाइन। ओके, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की अवस्था में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि उसके कारण उस कारण विरोध करती है, उसके कारण का विरोध करती है जिस कारण वह स्वयं उत्पन्न है। इस नियम को क्या है प्रेरित धारा की दिशा की जाती है। यह नियम क्या है ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल। ओके, एक बार 2 बार पढ़िएगा, लिखिएगा, लिख कर याद करते क्लियर आपको याद होता जाएगा। नेक्स्ट अन्योन प्रेरण। ओके, साथ ही अन्योन प्रेरण आपको तैयार करना है, स्वप्रेरण तैयार कर लीजिएगा। अन्योन प्रेरण और स्वप्रेरण में अंतर तैयार कर लीजिए, मैं आपको बता चुका हूं। ओके, तो अन्योन प्रेरण हमारा क्या है जब एक कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, फलस्वरूप उस कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को क्या है अन्योन प्रेरण कहते हैं। ओके, क्या होता है अन्योन प्रेरण हम देख लेते हैं। ये आपका इस प्रकार से होता है जैसे आपकी एक कुंडली है, आपका यहाँ आपकी 2 कुंडली है। ओके, ये आपकी 2 कुंडली है, तो अगर इसमें हम क्या है प्रेरित विद्युत वाहक दल देते हैं तो उसके पास में रखी जो कुंडली है इसमें हम विद्युत वाहक दल देते हैं, तो इसमें हमारा क्या है इसमें हमारी प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। यहाँ अगर हम देते हैं तो इसमें आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ओके, इसलिए हम कहते हैं अन्योन प्रेरण। मतलब क्या है स्वप्रेरण में क्या होता है कि अपने आप में उसकी धारा उत्पन्न हो जाती है। वही लिखा है जब कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उसके पास में रखिए, आपको जो लिए फलस्वरूप उसके पास में रखिए, यहाँ जोड़ लीजिएगा, वह कुंडली प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, इसे अन्योन प्रेरण कहते हैं। उसके पास वाला शब्द जोड़ लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है 2 समबाहु पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते, क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या है विद्युत बल रेखाएं समबाहु पृष्ठ के लंबवत होती है। यदि 2 समबाहु पृष्ठ एक ही दूसरे को काटेंगे तो कटान बिंदु पर क्या है विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं होंगी, जो कि संभव नहीं है। अतः 2 समबाहु पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते। होंगे, ये आपका रीजन हो जाएगा। ओके, जब अगर काटते हैं तो जिस बिंदु पर काटेंगे उस बिंदु पर क्या है विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं हो जाती है। 2 दिशाएं होगी जो कि क्या संभव नहीं है। तो आपको लिख देना यही कारण है कि 2 समबाहु पृष्ठ एक दूसरे को नहीं आपको प्रतिच्छेद करते हैं, नहीं काटते। ओके, आगे नेक्स्ट आपको तैयार करना है खोखले चालक के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान क्यों होता है। ओके, एक खोखला चालक है उस पर अगर विभव होता है उसे प्रत्येक बिंदु कोई बिंदु उसमें क्या है विभव अगर नापेंगे तो एक समान आएगा। क्यों होता है जब किसी खोखले चालक को आवेशित किया जाता है तो संपूर्ण आवेश बाह्य पृष्ठ पर ही होता है। ओके, तो चालक के अंदर कोई भी आवेश नहीं होता। अगर कोई गोला है उसमें अगर हम क्या आवेशित उसे हम क्या चालक को क्या आवेशित करते हैं तो जो उसका आवेश होगा वो बाह्य होगा, अंदर उसके गोले का नहीं होता। ओके, अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या शून्य होती है। अतः खोखले चालक के अंदर एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता। ओके, इसलिए इस प्रकार चालक के अंदर क्या है प्रत्येक बिंदु पर क्या है विभव एक समान होता है। ये आपको लिख देना। ओके, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा संधारित्र किसे कहते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो संधारित्र वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी चालक के आकार या आयतन में बिना परिवर्तन किए उसकी क्या है विद्युत धारिता बढ़ाई जा सकती है। वास्तव में संधारित्र विद्युत ऊर्जा क्या है संचित करने का साधन है। साथ ही दोस्तों आप क्या है समांतर प्लेट संधारित्र का व्यंजक जरूर तैयार करिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, लॉन्ग में पूछा जाता है। ओके, मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी आप ये तैयार कर लीजिए। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है
चालक के प्रतिरोध एवं विशेष प्रतिरोध की तुलना कीजिए। मतलब तुलना मतलब अंतर बताना आपको। तो किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले एकांक लंबाई के तार के प्रतिरोध को क्या है, उसका विशेष प्रतिरोध कहते हैं। ये आपकी है विशेष प्रतिरोध की परिभाषा। ओके, नेक्स्ट आपका इसका मात्रक है ओम इंटू मीटर होता है। ओके, और इसके बीमीय सूत्र आपका ये दिया हुआ, किसका आपका दिया हुआ है, ये प्रतिरोधकता का बीमीय सूत्र। तो याद तैयार कर लीजिएगा। ओके, साथ मतलब आपको अंतर पूछा है प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर। ओके, याद कर लेना है। ओके, इसके साथ ही आपको प्रतिरोध को भी आपको बताना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपको प्रतिरोध को भी आपको साथ बताना, क्योंकि ये तो अभी अपने जो 2 लाइन बताई ये तो केवल विशेष प्रतिरोध के लिए, प्रतिरोध आपको जरूर तैयार कर लीजिएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। ये आगे है दोस्तों हमारा नेक्स्ट, एम्पियर का परिपथी नियम क्या है, इसे सिद्ध कीजिए। ओके, एम्पियर का परिपथी नियम आपको क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। एम्पियर का परिपथी नियम सिद्ध करने वाला आपको क्या है, लॉन्ग में आपसे पूछा जाएगा, तो आपको तैयार करना है, लेकिन बहुत ही कम आता है सिद्ध करने के लिए। अभी तो शॉर्ट में आपको केवल आपको क्या है, एम्पियर का परिपथी नियम तैयार कर लेना है। तो एम्पियर का परिपथी नियम क्या है, किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र आपका वेक्टर बी का रेखीय समाकलन बंद वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल में उपस्थित कुल आपका धारा I नॉट गुना होता है, अर्थात ओके इस प्रकार से होता है। फिर आपको मेन इसका फॉर्मूला आपका ये है, मेन मतलब इसका जो आपका एम्पियर का परिपथी नियम है ये इसके द्वारा है, इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। जहां आपका ये क्या दिया हुआ है, ये आपका किसी बंद के अनुदेश रेखीय समाकलन प्रदर्शित करता है, जो ये आपका जो है ये निर्वात की चुंबकनशीलता को कहलाता है। ये तैयार मेन आपका ये है, इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बाकी पूरा आपको तैयार करना है इस प्रकार से। एम्पियर का परिपथी नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे क्या एक बाकी नहीं पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको तैयार करना है संड क्या है, इसका उपयोग लिखिए, इससे होने वाली लाभ हानि लिखिए। आसान है बहुत ज्यादा, इसलिए आपको जरूर तैयार कर लीजिएगा, आसान है। जो संड होता है कम प्रतिरोध वाला जो आपका तार होता है उसे हम क्या है, संड कहते हैं, केवल इतना आपकी परिभाषा है। जैसे धारा मापी की कुंडली के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, इसे हमेशा किस क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है धारा मापी में। तैयार कर लीजिए। ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है कि संड को किस क्रम में जोड़ा, तो समांतर क्रम में। ओके, इसका उपयोग किस में किया जाता है, तो धारा मापी में संड लगाकर उसे क्या है आमीटर में परिवर्तित किया जाता है। मतलब धारा मापी को आमीटर बनाने के लिए क्या है, संड का प्रयोग करते हैं। लाभ इससे क्या है, तो लाभ इसके हमारे हो जाता है धारा मापी कुंडली और संकेतक क्षतिग्रस्त होने से बच जाता है। ओके, फिर नेक्स्ट है दोस्तों आपका धारा मापी का प्रभावी, जैसे फ्यूज भी अपन कह देते हैं। ओके, धारा मापी का प्रभावी प्रतिरोध बहुत कम होता है, अतः उसे परिपथ में जोड़ने पर उस परिपथ में बहने वाली धारा के मान में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट इसकी सहायता से आमीटर के परास को बढ़ाया जाता है। हानि सी क्या है, संड से लगाने पर धारा मापी की सुविधा कम हो जाती है। ये आपके लाभ हानि उपयोग हो गए हैं। संड के बारे में पूरे तरह टॉपिक तैयार कर लीजिएगा, संड से संबंधित आता है आपसे, अब बन जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम आपको बताना है। तो क्या है दाएं हाथ का नियम, यदि हम अपने बाएं हाथ की अंगूठा और उसके पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों क्या है परस्पर हो। अभी मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा। ओके, तो अगर हम इस अंगूठा को और उसके क्या है उसके पास की दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि वो तीनों लंबवत हो इस प्रकार से। तो यदि अंगूठे के पास वाली उंगली तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा दूसरी उंगली जो मध्यमा है वो विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो अंगूठा आपका चालक पर लगने वाले बल को दिशा को प्रदर्शित करेगा। ये होता है, डायग्राम के साथ आपको समझा गया है। पेपर में आप डायग्राम बनाने का प्रयास करिएगा। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है। तो इस प्रकार से अगर हम क्या है तो अंगूठे और उसकी दोनों उंगलियों को सीधे आप चित्र से याद रखिए, जो अंगूठा है और उसकी दोनों जो उंगलियों को है हम इस प्रकार फैलाएं ये तीनों लंबवत हो, तो जो आपका जो है ओके नीचे आपकी जो आपकी नीचे वाली ओके ये आपकी मध्यमा है। मध्यमा आपको दर्शाई किसे, मध्यमा आपको दर्शाएगी आपकी विद्युत धारा की दिशा। ओके, तर्जनी आपको दर्शाएगी क्या, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और ये दोनों अगर दर्शा नहीं है ओके, तो फिर आपको जो अंगूठा है वो अंगूठा क्या दर्शाएगा, चालक पर लगने वाले बल को प्रदर्शित करेगा। ये आपको याद रखना है। आगे दोस्तों हमारा देश देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्युत विभव किसे कहते हैं, यदि आदेश राशि है या आदेश राशि है या सदिश, मतलब पूछा जा रहा है विद्युत विभव किसे कहते हैं, और जी ये विद्युत विभव है ये सदिश है कि अदिश है। ओके, तो एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का क्या है विद्युत विभव कहते हैं। यह एक क्या अदिश राशि, अदिश राशि क्योंकि क्या है विभव का में कार्य में मापा जाता है जो अदिश होता है। ओके, अदिश है, इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, तैयार आपको कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट आपका किसी चालक की विद्युत धारिता से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक लिखिए। मतलब आपको है धारिता की परिभाषा पूछी जा रही है, धारिता के बारे में पूछा जा रहा है, उसका मात्रक पूछा जा रहा है। ओके, तो किसी चालक की विद्युत धारिता आवेश की उस मात्रा के बराबर होती है जो उससे क्या है विभव के इकाई की वृद्धि कर दे। ओके, इसका ऐसा ही मात्रक फैराडे होता है। याद करके रखिएगा कि धारिता का ऐसा ही मात्रक फैराडे होता है, क्योंकि बहुत बार ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है। ओके, इस प्रकार से पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट आपको तैयार करना है, किसी चालक का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ क्यों होता है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है, देखिए आपको पता है कोई भी चालक है उसका जो पृष्ठ होता है समविभव होता है, तो वो क्यों होता है हमेशा वो पूछा जा रहा है। ओके, तो चालक के पृष्ठ के सभी बिंदु एक समान के विद्युत संपर्क
संपर्क में होते हैं। यदि सभी बिंदुओं में विद्युत विभव समान नहीं है तो आवेश अधिक विभव वाले बिंदु से कम विभव वाले बिंदु की ओर तक प्रवाहित होता है। जब उन बिंदुओं का विभव समान नहीं हो जाता है, अतः विद्युत चालक का पृष्ठ सदैव क्या है, समविभव पृष्ठ होता है। दोस्तों आगे देख लेते हैं। अभी दोस्तों हमने क्या है अपने कंप्लीट फिजिक्स के कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स में आपको ऑल चैप्टर पीडीएफ नोट्स, आपको ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही आपको क्या है 2 नंबर 3 नंबर इस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलेंगे सॉल्यूशन के साथ, ओके, साथ ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आपको क्या कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको 90 39 53 44 दिए गए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करना है। 50% ऑफ चला, तो ये पूरा कोर्स आपको क्या है 199 का, लेकिन केवल आपको 99 रुपए में आपको दिया जा रहा है। तो कोर्स को ज्वाइन करने के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करिएगा। यह कोर्स केवल किसके लिए है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए, अंग्रेजी माध्यम वाले स्टूडेंट मैसेज ना करें, ओके। चलिए आगे देख लेते हैं हम। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है 13वां, चालक की विद्युत धारिता के मात्रक फैराड को क्या है परिभाषित कीजिए। ओके, हमने क्या जाना कि धारिता क्या है, इसे हम देख लिया। ओके, धारिता का मात्रक पूछा जा रहा है तो फैराड, ये भी हमने जान लिया। अब वो कह रहा फैराडी की क्या है परिभाषा बताओ, जो धारिता का मात्रक फैराड है उसकी परिभाषा बताओ। फैराड की परिभाषा क्या है, किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके प्रभाव में वृद्धि यदि 1 वोल्ट हो तो चालक की धारिता क्या है 1 फैराड कहलाती है। ये आपका हो जाता है। नेक्स्ट हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए फैराडे का दूसरा नियम लिखिए। तो आपको पता है फैराडे ने 2 नियम दिए, प्रथम नियम द्वितीय नियम, ओके, दोनों नियम आप तैयार कर लीजिएगा। अधिकतम दोस्तों आपका है दूसरा नियम पूछा जाता है। देख लेते हैं दूसरा नियम क्या है। फैराडे के दूसरे नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन दर के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि परिवर्तन फ्लक्स परिवर्तन की दर एक समान बनी रहती है तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल क्या स्थिर होता है। ये है आपका फैराडे का दूसरा नियम। 3 लाइन में दिया हुआ, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है, बोर की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ओके, तो कितना होता है, देखिए आपको बोर की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, प्रीवियस ईयर में आ चुका है। तो यह है nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है आपका इतना। ओके, तो जब अगर हम अब हमें क्या पूछा जा रहा है, प्रथम कक्षा पूछा जा रहा है, मतलब प्रथम कक्षा मतलब n बराबर 1 हो जाएगा। तो n बराबर 1 रखेंगे तो प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय वेग हो जाएगा आपका ये आपका होता है आपका कोणीय संवेग mvr बराबर होता है nh अपॉन ये आपका 2 पाई। ओके, जब इसमें 1 रखेंगे तो आपका 1 रखेंगे इसका मान, तो ये आपका हट जाएगा, तो आपका बचेगा h अपॉन 2 पाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, कंप्लीट होगा। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है दोस्तों हमारा हाइड्रोजन परमाणु में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है किंतु उसके उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में कई रेखाएं होती है, कारण बताइए। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि हाइड्रोजन के प्रकाश स्रोत में असंख्य परमाणु होते हैं, भिन्न भिन्न परमाणुओं में संक्रमण भिन्न भिन्न होते हैं, अतः हाइड्रोजन के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में कई रेखाएं होती है। ये आपका हो जाएगा। ओके, रीजन में इसका क्या है कि भिन्न भिन्न परमाणुओं में क्या है संक्रमण भिन्न भिन्न होता है। यही कारण है कि हाइड्रोजन के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कई रेखाओं में होते हैं। नेक्स्ट और लास्ट इसमें आपको अभी तैयार करना है, यदि परमाणु में इलेक्ट्रॉन स्थिर हो तो क्या होगा। अगर क्या है इलेक्ट्रॉन इसमें है, आपको पता है परमाणु में इलेक्ट्रॉन क्या है लगातार घूम रहे हैं, यदि इलेक्ट्रॉन स्थिर हो जाए तो क्या होगा। तो किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वृत्तीय मार्ग में चक्कर लगाना उस अभिकेंद्र बल के कारण ही संभव है होता है, जो नाभिक के धनावेश और इलेक्ट्रॉन के बीच है होने वाले स्थिर विद्युत आकर्षण बल के कारण संतुलन। ओके, मतलब ये घूम रहे हैं, किसके कारण घूम रहे हैं। ओके, ये चाहे तो बाहर फेंक जाते होंगे, लेकिन क्या है दोनों में बल लग रहा होगा। किसमें, नाभिक पर, आपके नाभिक से धनावेश इलेक्ट्रॉन का ऋणावेश, इसके ये जो संतुलन बना हुआ जिसके कारण क्या है घूम रहे होंगे। अभिकेंद्रीय बल भी लग रहा है साथ ही नाभिक से कारण, और इलेक्ट्रॉन से क्या है आपका पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है, यहाँ से आपका हो जाता है पॉजिटिव। ओके, नाभिक से, इसलिए आकर्षण के कारण ये घूम रहे होंगे। जब इलेक्ट्रॉन स्थिर है तब क्या है अभिकेंद्रीय बल का अभाव में क्या है इलेक्ट्रॉन स्थिर विद्युत आकर्षण बल के कारण नाभिक में गिर जाएंगे। ओके, जब ये क्या है आपका समझिए आकर्षण खत्म हो जाएगा, स्थिर हो जाएंगे, तो अभिकेंद्रीय बल क्या है 0 हो जाएगा। तो जब ये आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके क्या है नाभिक में आ जाएंगे। यही कारण है कि क्या है ये आपका हो जाएगा अगर आपके है इलेक्ट्रॉन स्थिर हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में क्या 17 टॉपिक क्वेश्चन बताए हैं। आगे और भी क्वेश्चन मिलते हैं, धीरे धीरे मैं आपको कंप्लीट कराते जा रहा हूँ, तैयार करते जा रहा हूँ, क्योंकि सॉल्यूशन तैयार करने में थोड़ा मेहनत लगती है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। बाकी जल्दी मैं आपको क्या क्वेश्चन आपको के साथ आंसर देता जाऊंगा। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल आप जुड़ गइएगा। कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, साथ ही दोस्तों इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।